हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गुलशन सिंह गुलाटी, सेल्स ट्रेनर और मोटिवेशनल स्पीकर। और फिर से मौजूद हूं एक दमदार स्टोरी लेकर। स्टोरी का नाम है एकर्स ऑफ डायमंड और इसको लिखने वाले हैं रसल एच कॉनवेल। रसल एच कॉनवेल ने स्टोरी को लगभग अपनी पूरी लाइफ में 6000 से ज्यादा बार, 6000 से ज्यादा बार इस स्टोरी को सुनाया है अलग अलग जगहों पर। कभी कॉलेज में, कभी स्कूल्स में, कभी कॉर्पोरेट की मीटिंग्स में, कभी फंक्शंस में, सोसाइटी में, इंस्टीट्यूशंस में, जहां जहां उन्हें स्टोरी सुनाने का मौका मिला। क्योंकि इतनी पावरफुल स्टोरी है, जिसे समझ में आ जाता है वो इसके मॉरल को अच्छे से यूज करता है। आइए उस स्टोरी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है एक फार्मर की, एक किसान जिसका नाम था हाफिज अली। हाफिज अली पुरानी पर्शिया कंट्री जो थी वो वहां पर रहता था, इंडस नदी के पास, और उसके पास खेत थे अपने, तो खेती किया करता था वहां पर। वो हाफिज अली बहुत संतुष्ट था क्योंकि बहुत खुश था, और बहुत खुश था क्योंकि बहुत संतुष्ट था। ये दोनों बातें एक दूसरे की पूरक हैं, दोनों एक दूसरे को पूरा करती हैं। तभी वहां पर उस खेत के आसपास एक संत महात्मा, बहुत माने हुए पुरुष वहां पर पहुंचते हैं और वहां से उस पानी की डिमांड करते हैं, उस किसान से पानी मांगते हैं। वो पानी तो पिलाता है, पर हाफिज अली कहता है कि अगर आप कुछ और भी मुझे ज्ञान देना चाहें तो बिल्कुल दीजिए, बताइए। तो वो बताते हैं कि इस पूरी पृथ्वी की, संसार की उत्पत्ति ऊपर वाले ने कैसे करी, कैसे नदियां बनी, कैसे पहाड़ बना, कैसे पूरी सृष्टि बनी। और वहां पर धीरे धीरे बताते बताते उस महात्मा ने बताया कि मेटल्स कैसे बने, उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट मेटल डायमंड कैसे बना। डायमंड डायमंड के बारे में वो बता रहे थे कि डायमंड यानी हीरा एक ऐसा मेटल है जो ऊपर वाले ने सूरज की किरणों को कंडेंस करके एक मेटल की फॉर्म में बनाया। ऐसा उस महात्मा ने हाफिज अली नाम के उस किसान को बताया। और उन्होंने यह भी बताया कि डायमंड इतना कीमती है कि अगर किसी के पास एक अंगूठे जितना डायमंड हो तो वो पूरा गांव खरीद सकता है, और किसी के पास एक हथेली जितना डायमंड हो तो वो पूरा शहर खरीद सकता है। और अगर गलती से किसी के पास डायमंड की खान मिल जाए, यानी कि वो जगह जहां पर डायमंड ही डायमंड पाए जाते हैं, खान का मालिक अगर कोई बन जाए, डायमंड की, हीरे की खान का मालिक बन जाए, तो सातों जनरेशंस बहुत आराम से रह सकती हैं, इतना धन उन्हें मिल सकता है। उस रात से पहले तक हाफिज अली बहुत संतुष्ट था, बट उस रात अब वो सो नहीं पा रहा था क्योंकि उसके मन में डायमंड ही घूमे जा रहा था कि कैसे भी करके मुझे डायमंड्स मिल जाएं। अगले दिन वो संत महात्मा के पास दोबारा जाते हैं और जाकर पूछते हैं कि मुझे बताइए ये डायमंड मिलते कहां पर है, मैं ढूंढने को तैयार हूं। तो महात्मा कहते हैं मुझे क्या पता, आप जाओ कहीं पर भी जहां पर भी पहाड़ हो, सफेद रेत हो और बीच में नदी बह रही हो, वहां पर कहीं ना कहीं एक खान हीरे की होनी चाहिए, ऐसा मैंने सुना है, महात्मा ने कहा। तो उनकी इस बात से प्रभावित होकर हाफिज क्या करते हैं, हाफिज अली अपने सारे खेत बेच देते हैं। खेत बेचकर जो भी पैसा मिलता है वो पैसा लेकर डायमंड की तलाश में निकल जाते हैं कि डायमंड एक बार मिल जाएंगे तो पूरा परिवार, सातों जनरेशन बहुत सुखी रहेंगी। तो वो दर बदर भटकते हैं, एक देश से दूसरे देश, एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं। दोस्तों, ऐसे करते करते जीवन के 13 साल लगा देते हैं। 13 साल इधर से उधर, उधर से इधर भटकते रहते हैं, हर जगह को छान छान के घूमते रहते हैं। पर 13 साल बाद जब उनके पैसे भी खत्म हो जाते हैं, साहस भी खत्म हो जाता है, तो फ्रस्ट्रेट होकर नदी में डूबकर अपनी जान दे देते हैं। नदी में डूबकर जान दे देते हैं, और पीछे जिस इंसान ने उनका खेत खरीदा होता है उसको खेती करते वक्त एक पत्थर मिलता है, जो पत्थर बहुत चमक रहा होता है, जो मेटल बहुत चमक रहा होता है। तो वो उस मेटल को उठाकर अपने घर में रख देते हैं, और उसी घर में दोबारा से वो प्रीस्ट आते हैं। एक बार वो संत महात्मा दोबारा से आते हैं और वो आकर पूछते हैं कि ये पत्थर की चमक यहां पर इतनी है, क्या हाफिज वापस आ गया क्या? हाफिज अली नाम का जो फार्मर यहां रहता था वो वापस आ गया क्या? तो वो व्यक्ति जिसने खेत खरीदा था वो कहता है नहीं, वो वापस तो नहीं आया, पर महान पुरुष आप ऐसी बात क्यों पूछ रहे हैं? तो उसने कहा क्योंकि हाफिज मुझसे प्रॉमिस करके गया था कि मैं डायमंड ढूंढने के लिए बाहर निकल रहा हूं, मैं डायमंड खोजने बाहर निकल रहा हूं। तो मैंने तुम्हारे घर पर अभी अभी जो चमक देखी, ये चमक जो है डायमंड की है, मुझे लगा कि हाफिज वापस आ चुका है डायमंड ढूंढकर। तो उसने कहा पहली बात तो हाफिज वापस नहीं आया, दूसरी बात ये जो मेरे घर पर पड़ा है ये डायमंड नहीं है, ये तो मेरे ही खेत से निकला हुआ एक पत्थर है, बस चमक अच्छी आ रही थी इसलिए उसे उठाकर मैंने घर पे रख दिया। तो उस संत ने कहा मुझे दिखाओ जरा पत्थर। जब संत ने पत्थर को देखा तो उसने कहा ये पत्थर नहीं है, ये डायमंड है, ये हीरा है, कहां से मिला तुम्हें? उसने कहा उसी खेत से जो हाफिज मुझे बेच कर गया था। तो वो दोनों भागे भागे वहां पर जाते हैं और उस खेत को फिर से खोदना शुरू करते हैं, और हैरान हो जाते हैं कि इतने बड़े बड़े साइज के डायमंड, इतने बड़े बड़े साइज के हीरे उसी खेत में मिल रहे थे जिस खेत को बेचकर हाफिज पूरी दुनिया की तलाश में चला गया था।
उसको जब और खोदना शुरू करते हैं, पूरे हीरे की खान वहां से निकल कर आती है। और दोस्तों कहा जाता है दुनिया का सबसे महंगा जो डायमंड है, हीरा है, कोहिनूर डायमंड, उसकी भी तलाश वही उसी खेत से हुई थी। पर ये स्टोरी जो है, सोच कर देखिए स्टोरी में क्या हुआ। एक इंसान डायमंड की तलाश में दुनिया में भटकता है, अपने पैसे खर्च कर देता है और अंत में आकर फ्रस्ट्रेट होकर अपनी जान दे देता है। जबकि डायमंड कहाँ था? डायमंड तो उसके अपने खेत में ही छुपे थे। उसने हर काम करके देख लिया, हर काम कर लिया, हर जगह भटक गया, बस उसने सिर्फ अपने ही खेत नहीं देखे, अपने ही जमीन को नहीं तोल कर देखा। तो दोस्तों इस स्टोरी से हमने क्या सीखा? इस स्टोरी से हमने सीखे 5 सबक। पहला सबक कि अगर हाफिज बाहर जाने के बजाय, बाहर तलाश करने के बजाय अगर वो अपने ही खेत को देख लेता, अपनी ही मिट्टी को खोद के देख लेता, तो उसे हीरे शायद अपनी ही जगह पर मिल जाते। यानी कि मॉरल सबसे बड़ा क्या है कि डायमंड कहीं नहीं है दोस्तों, डायमंड आपके अंदर है, हीरा आपके अंदर है। तो मैं सोचता हूं एक कंपनी में जाता हूं, यहां तरक्की नहीं मिल रही, दूसरी में जाता हूं, एक प्रोफेशन में तरक्की नहीं मिल रही, दूसरे में जाता हूं, एक इंडस्ट्री में तरक्की नहीं मिल रही, दूसरे में जाता हूं। दोस्तों तरक्की ना तो प्रोफेशन में है, ना कंपनी में है, ना इंडस्ट्री में है। क्योंकि हर इंडस्ट्री, हर प्रोफेशन, हर कंपनी में कोई फेलियर है और कोई सक्सेसफुल है। और सक्सेसफुल वही है जो अपने अंदर का डायमंड पहचान चुका है, जो अपने अंदर की परख को पहचान चुका है। मॉरल नंबर 1। मॉरल नंबर 2 ये स्टोरी क्या बताती है कि हमें हमेशा दूसरे की घास ज्यादा हरी नजर आती है। वो इंग्लिश में कोटेशन भी है ना, ग्रास ऑलवेज लुक्स ग्रीनर ऑन द अदर साइड। यानी दूसरे की घास ज्यादा हरी नजर आती है। हमें लगता है यार वो घास तो बहुत अच्छी है, मेरे यहाँ की घास बेकार है। हम किसी पड़ोसी के घर में जाते हैं और घर जाकर देखते हैं कि वाह क्या घर बना हुआ है, क्या सोफा पड़ा हुआ है, क्या एलईडी लगा हुआ है, किस कंपनी में काम कर रहे हैं, अच्छा वाह इतनी अच्छी कंपनी में, आपके बच्चे इतने अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। हमेशा दूसरे की घास ज्यादा अच्छी नजर आती है। पर तीसरा मॉरल हमेशा याद रखना दोस्तों, अगर हम मर रहे होते हैं किसी और की घास को देखकर, तो दुनिया में कोई और है जो मर रहा है हमारी घास को देखकर भी। क्योंकि घास जो आपके पास है, जो भी आपके पास है, आपका परिवार वही डायमंड है, आपकी कंपनी वही डायमंड है, आपका प्रोफेशन वही डायमंड है, आपकी इंडस्ट्री वही डायमंड है, आपके बच्चे वही डायमंड है। क्योंकि अगर आप अपने आप में डायमंड हो तो सारी चीजें आसपास की आपको डायमंड लगेंगी। अगर आप अपने अंदर ही कमियां ढूंढते रहते हो तो आप सारी चीजों में कमियां निकालोगे, परिवार में कमियां निकालोगे, माँ बाप में कमियां निकालोगे, बच्चों में, इंडस्ट्री में, कंपनी में, प्रोडक्ट में, सब चीजों में कमियां निकालोगे। क्योंकि आप ही नहीं मानते कि आपके अंदर कुछ खास है। तो मैं कुछ और ढूंढ रहा हूं तो कोई और है जो मेरी इस घास को देखकर सोच रहा है कि कैसे मैं यहां पर आ पाऊं। चौथा मॉरल दोस्तों, एक बार जो अपॉर्चुनिटी हमारे दरवाजे पर दस्तक देती है, जो अच्छा व्यक्ति होता है अपॉर्चुनिटी को पहचानने वाला, वो तो दरवाजा खोलकर अपॉर्चुनिटी का स्वागत करता है। बट जिसकी आदत नहीं होती, जो हमेशा गलतियां ढूंढता रहता है, अपॉर्चुनिटी सामने भी आ जाती है ना, तो अपॉर्चुनिटी जब दरवाजा दस्तक देती है, वो पता है पहली शिकायत क्या करता है? वो कहता है अरे यार मैं सो रहा हूं, ये कौन कमबख्त है जो बार बार दरवाजा दस्तक करके मेरी नींद को खराब कर रहा है। यानी कि जब जब अपॉर्चुनिटी नॉक करती है तो उसको सुनाई देता है कि यार नॉइज बहुत आ रही है, नींद अच्छे से नहीं आ पा रही। बट जिसको खूबियां देखनी आती है, जिसको अच्छाइयां देखनी आती है, वो अपॉर्चुनिटी को पहचान जाता है। और पांचवा मॉरल ये कहानी हमें सिखाती है कि पांचवा मॉरल और भी इंपॉर्टेंट है कि एक बार जो अपॉर्चुनिटी आ गई, एक बार जो अवसर आ गया, वो अपॉर्चुनिटी, वो अवसर दोबारा नहीं आएगा। हो सकता है उससे बड़ा अवसर आ जाए, हो सकता है उससे छोटा अवसर आ जाए, बट एक बार जो अपॉर्चुनिटी हाथ में आई है दोस्तों, उसे पकड़ लो, जाने मत दो, जाने मत दो। क्योंकि एक बार ये निकल गया, हो सकता है बड़ा आए और हो सकता है अवसर छोटा है, पर यही अवसर दोबारा नहीं आएगा। तो सबसे बड़ा मॉरल जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया वो ये कि असली डायमंड आप हैं। आपके अंदर का डायमंड अगर आप पहचानते हैं तो जिस कंपनी में है वही तरक्की करेंगे, जिस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं उसी से तरक्की कर लेंगे, और जिस इंडस्ट्री, जिस प्रोफेशन में है दोस्तों वहीं पर चौके छक्के लगाएंगे, क्योंकि आपने अपने अंदर का डायमंड पहचान लिया है। सो अपने अंदर के डायमंड को पहचानिए दोस्तों, सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद इस स्टोरी को सुनने के लिए और देखने के लिए। इस वीडियो को जरूर शेयर करें उन लोगों से, उन लोगों के साथ जो अपने अंदर के डायमंड को डिस्कवर करना चाहते हैं और जिनका बहुत नकारात्मक एक नजरिया रहता है, क्योंकि बहुत कमाल की ये स्टोरी है। तो वीडियो अच्छी लगी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच।